जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक अद्भुत रहस्यमयी और प्रमाणिक साधना प्रयोग, अप्सरा साधना प्रयोग। अप्सरा के रूप में देव मित्र की प्राप्ति कैसे हो। तो मेल पर किसी साधक ने अप्सरा सिद्ध की जानकारी चाही है मुझसे। अपना फोटो भेजकर पूछा है कि उसकी ऊर्जा अप्सरा सिद्ध के लिए सक्षम है या नहीं है। साधक द्वारा पूछे गए सवाल पर मन में अन्य साधकों का भी विचार उत्पन्न हुआ। हमारे साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में से तमाम साधक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जाएं अप्सरा सिद्धि अर्जित करने योग्य मिलती है। वे चाहे तो अप्सरा को अपने जीवन में ला सकते हैं, बड़ी आसानी से उस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने स्वयं साधना कैसे अप्सरा सिद्ध की और आप लोग कैसे सिद्ध कर सकते हो। खास तौर से जिन साधकों ने यक्षिणी साधना की है, जिन साधकों ने विश्वात्मा साधना की है, उनमें से अधिकांश इस सिद्ध के प्राप्त हैं, अप्सरा साधना की पात्र हैं। जो लोग नियमित महासाधना कर रहे हैं, चेक करने पर मुझे उनकी कुंडली और ऊर्जा चक्र अप्सरा साधना के अनुकूल मिलता है। शिव दीक्षा प्राप्त साधक के लिए अप्सरा सिद्ध साधना बड़ी ही सरल हो जाती है। साधनाओं के समय उन्हें शिव गुरु का सानिध्य हर क्षण मिलता रहता है। सभी साधक ध्यान रखें कि जीवन में साथ चल रही समस्याओं के आधार पर ही अपनी साधना की क्षमता का आकलन करें। समस्याएं जो है प्रारब्ध का बदला हुआ स्वरूप ही तो हैं। प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, समय चक्र के समानांतर हमारे साथ चलता ही रहता है। किसी को दुखी या परेशान देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर कमज़ोर है। आध्यात्मिक क्षमताएं प्रारब्ध से ही चल रही हैं। तो कोई भी साधक उसकी क्षमता को देखकर ये जानना जा सकता है कि वो अप्सरा साधना कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और आज के युग में तथाकथित तर्कशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के नज़रिए से अप्सरा कल्पना का विषय हो सकती है, लेकिन जिन्होंने साधना अप्सरा की है, सिद्धि की है, अनुभव किया है, उनके लिए बहुत ही अद्भुत है, रोमांचकारी है और ये प्रत्यक्ष का प्रमाण भी है। मगर ऐसा नहीं है। अप्सरा साधना सिद्धि एक बड़ी सच्चाई है। धरती पर असंख्य लोगों ने अप्सराएं सिद्ध की हैं। अप्सराएं मनुष्य योनि में जन्म भी लेती हैं। जो लोग गंधर्व लोक की ऊर्जाओं को रीड करना जानते हैं, उन्हें पता है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम अभिनेत्रियां पूर्व में अप्सरा थी। किसी कारण दोष लगा और उन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी अप्सराओं का जन्म मिलता है और यह 84 लाख योनियों का चक्र है। इस पर फिर कभी विस्तार करेंगे आज तो हम आपको बताएंगे कि अप्सरा साधना प्रयोग कैसे करें, कैसे सिद्ध करें। भगवान शिव द्वारा उर्वशी अप्सरा को धरती पर उतारने का जिक्र कुछ किताबों में आता है, मंत्र महोदय या शारदा तिलक में। ऋषि काल से साधक अप्सराओं को सिद्ध कर अपने जीवन में शामिल करते आए हैं, उन्हें साक्षात देवमित्र बनाते आए हैं। कुछ साधक उन्हें प्रेम का पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं, महिला साधक उन्हें सहेली बना लेती हैं। अप्सरा किसी भी रूप में सिद्ध की जाए, जीवन में उसकी उपस्थिति साधक को समृद्धशाली ही बनाती है। साथ ही साधक का जीवन उत्साह उमंग से भर जाता है। सदैव प्रसन्नता उत्सव का एहसास बना रहता है। हर वक्त कुछ न कुछ उपलब्धियां मिलती रहती हैं। साधक का रूप रंग कैसा है, जाति धर्म क्या है, उम्र क्या है, इसका अप्सरा सिद्ध से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, अप्सरा साधना में कोई विशेष परहेज नहीं है। जो मैंने साधना किया है, जो पाया है कि इस साधना को संपन्न करीब हर मानव कर सकता है, अगर वो योग्य और सिद्ध और प्रामाणिक सामग्री उसके पास है और योग्य गुरु का मार्गदर्शन है तो। और जो लोग शिव दीक्षा ले चुके हैं
उन्हें मेरी सलाह है कि अप्सरा साधना अवश्य करें ताकि देव साक्षात्कार एक सच्चाई है यह विश्वास प्रबल हो सके उनके जीवन में। अप्सरा सिद्धि के समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मंत्र का चयन सावधानी से करना चाहिए। मंत्र जो भी है आपके अनाहत चक्र से मैच करता हो उसी से अप्सरा सिद्धि करें। ध्यान रखें यह मंत्र हर किसी की ऊर्जाओं से मैच नहीं करता। यही कारण है कि किताबों में लिखी विधि अपनाकर साधना करने वाले अधिकांश साधकों को निराशा हाथ लगती है। कौन मंत्र किस ऊर्जा से मैच करता है यह गुरु या मार्गदर्शन ही बता सकता है। अप्सरा सिद्धि के लिए शास्त्रों में तमाम मंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन गुरु जो बताता है वही उत्तम होता है। मंत्र को अपने अनाहत चक्र सूक्ष्म शरीर से 33 लाख से अधिक रोम चक्रों में अवश्य स्थापित करें और यह आपको शिव दीक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। साधना के समय आध्यात्मिक आभा मंडल का निर्माण करें। सुरक्षा के लिए भगवान शिव को साक्षी बनाकर ही अप्सरा साधना करें। मुझे विश्वास है कि आप में से कई साधक इस अद्वितीय सिद्धि को अर्जित करके जीवन को अपने और दूसरे के लिए कल्याणकारी बना लेंगे। आपका जीवन सुखी हो यही मेरी कामना है। तो इस अप्सरा साधना प्रयोग को जो हमने किया है, जो हमने जाना है, जो हमारी अभी आज तक हमारा शोध या रिसर्च रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस प्रकार जानेंगे कौन सा मंत्र आपके अनाहत चक्र से चल रहा है, कौन सा मंत्र आपके लिए योग्य है और ये गुरु के द्वारा अगर प्राप्त हो जाए, अप्सरा सामग्री सिद्ध प्रमाणित प्राप्त हो जाए तो आप कोई भी अप्सरा साधना कर सकते हैं और उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने किया है वो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो सभी कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अप्सरा साधना लाइफ में ज़रूर करें। हर साधक को करना चाहिए। जय माता दी, जय महाकाल।